Yes, good morning बच्चों. So we welcome all of you. I welcome all of you in this video lecture series. So today we are going to see one preparation method that is left. That is nothing but the preparation of aldehydes from esters, and then we are going to see the formation of that is preparation methods of carboxylic acids from hydrolysis or acid hydrolysis of different reagents. Okay, so now we first see the preparation method of aldehydes from esters with the help of Debal catalyst. That Debal is what? Diisobutyl aluminum hydride. Yes, that is preparation of aldehydes फ्रॉम ईस्टर से कैसे प्रिपेयर करें. ओके, तो यहाँ पे RCOO डैश, तो यहाँ इट इज Debal, दैट इज नथिंग बट डाइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों? IBU, that is aluminum hydride and IBU twice. ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं. एंड दिस इज इट कैन बी रिटन लाइक दिस, दैट इज H3O प्लस. तो यहाँ पे क्या मिलता है बच्चों हमको? ये रिडक्शन होता है aldehydes का रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस कैटलिस्ट, दैट इज डाइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. इससे रिड्यूस होता है अल्डिहाइड में. तो ये क्या फॉर्म होगा? एक जो दिस कंपाउंड इज रिड्यूस टू RC डबल बॉन्ड H प्लस इसका क्या कन्वर्जन होगा? दिस इज नथिंग बट R डैश OH. ओके, तो इसका एग्जांपल हम लोग और एक लिख सकते हैं, दैट इज CH3COO C2H5. वही एल्यूमिनियम हाइड्राइड IBU टेकन ट्वाइस. ठीक है, और H3O प्लस, उसका हाइड्रोलिसिस भी होता है. तो ये हाइड्रोलिसिस से क्या होगा? इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू C2H5OH, इथिल कोर मिलेगा, और CH3C डबल बॉन्ड OH. सो दिस इज नथिंग बट एसिटाल्डिहाइड. ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड. Okay, so in this way you can prepare aldehyde with the help of ester. Ester से आप aldehyde prepare कर सकते हैं with the help of Debal hydride, that is diisobutyl aluminum hydride catalyst करके आप ऐसे aldehyde यहाँ पे obtain कर सकते हैं. Now we will move to the certain preparation में. उससे आगे जाने से पहले हमको और एक चीज़ हम यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि हमने इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि अल्डिहाइड एरोमेटिक अल्डिहाइड्स कैसे ऑब्टेन करते हैं. तो आप बोलेंगे सर एरोमेटिक कीटोन्स ऑब्टेन करने कैसे करेंगे? सो दैट मेथड इज नथिंग बट द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन मेथड. ओके, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन मेथड में क्या होता है? हमको एरोमेटिक अल्केन्स एरोमेटिक कीटोन्स मिलते हैं. ठीक है, सो दैट इज द प्रिपरेशन मेथड जो ऑलरेडी रिपीट हुआ है. तो हम लोग यहाँ पे इसलिए उसको स्किप कर रहे हैं कि एरोमेटिक कीटोन्स आपको प्राप्त करना, अगर आपको प्राप्त करना है या आपको ऑब्टेन करना है तो आप कैसे करेंगे? दैट इज नथिंग बट द बेंजीन इज ट्रीटेड विथ एसिटिल क्लोराइड से. आप अगर बेंजीन को ट्रीट करोगे, यहाँ पे एक रिएक्शन लेके बता देते हैं आपको. सो दैट इज नथिंग बट यस बेंजीन और एसिटिल क्लोराइड CH3COCl. तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है ना. तो अनहाइड्रस जो एरोमेटिक्स कीटोन्स कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना. दिस इज द मेथड ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स कैसे ऑब्टेन करें. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? दिस इज बेंजीन रिंग. तो यहाँ पे क्या होगा? COCH3, ये बेंजीन रिंग. सो दिस इज नथिंग बट ये क्या है? दिस इज अ कीटोन. तो एसिटोफेनॉन आपको मिल रहा है. दिस इज नथिंग बट एसिटोफेनॉन. ओके, यू आर गेटिंग एसिटोफेनॉन. तो दिस इज वन मेथड. और यहाँ पे क्या है? अनहाइड्रस AlCl3.
तो ये यूज़ होता है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कीटोन आपको मिलता है। ओके, एंड अगेन दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स टू गेट एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनाहाइड्राइड यूज़ करो। अगर आप एसिटिक एनाहाइड्राइड यूज़ करोगे तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट से चेंज होगा, सिर्फ बेंजीन, यस बेंजीन है, और बेंजीन के साथ आपने अगर एसिटिक एनाहाइड्राइड यूज़ किया CH3CO टेकन ट्वाइस, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट CH3CO वही रहेगा, दैट इज एसिटोफेनॉन ओनली। व्हाट इज गोइंग टू चेंज, यहाँ पे चेंज क्या होगा बच्चों, बेंजीन रिंग एंड COCH3 ओनली, बट बाय प्रोडक्ट जो है यहाँ पे चेंज होगा। बाय प्रोडक्ट इज CH3, दैट इज एसिटिक एसिड विल बी बाय प्रोडक्ट इन दिस केस। सो प्लस यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज HCl आपको मिलता है, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या है, एसिटिक एसिड इज देयर। सो इन दिस बोथ मेथड, दैट इज एसिटिल क्लोराइड, दैट इज बेंजीन treated with acetyl chloride to get acetophenone, and same way benzene treated with acetic anhydride, तो आपका प्रोडक्ट दोनों में सेम है, दैट इज एसिटोफेनॉन यू आर गेटिंग, बट द बाय प्रोडक्ट इज डिफरेंट। इसमें बाय प्रोडक्ट HCl है, वहाँ पे एसिटिक एसिड है। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन टू ऑब्टेन एरोमेटिक कीटोन्स। तो यहाँ पे भी आप अनहाइड्रस AlCl3 कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट anhydrous AlCl3. Okay, so that is methods of obtain aromatic ketones. Now we will see how to get acids. Acids हमको कैसे मिलेंगे, ठीक है। So how to get the acids? तो acids पहले हम लोग देखते हैं, that is from alkyl nitrile and from amides. Okay, तो पहला preparation method है how to get carboxylic acid. That is हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, preparation methods of acids. Preparation methods of acids. तो यहाँ पे that is पहला लेंगे from alkyl nitriles and amides, ठीक है। अल्किल नाइट्राइल्स और अमाइड्स, तो अल्किल नाइट्राइल्स दैट इज RC ट्रिपल बॉन्ड N, आप किससे ट्रीट कर रहे हो, दैट इज एसिड हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है इसका, दैट इज H2O। सो व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, ये फॉर्म करता है RC और यहाँ पे OH और ये डबल बॉन्ड NH आ जाता है, ठीक है। ये आगे के स्टेप में क्या करेगा, अमाइड फॉर्म करता है। तो दिस इज रिवर्सिबल, ये इज अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज, यहाँ पे क्या होगा NH2, ठीक है। तो ये क्या हो गया RCONH2। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अमाइड। तो ये से यहाँ ये रीअरेंजमेंट होता है, ओके। यहाँ का H यहाँ पे जाता है एंड दिस सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में होता है, ओके। सो दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट। तो दिस इज CONH2 इज नथिंग बट अमाइड, ओके। तो इसका क्या करते हो बच्चों आप, इसका आप एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 मिनरल एसिड यूज करके। तो इसका आप क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज अगेन दिस इज रिड्यूस्ड टू H3O प्लस, दैट इज डाइल्यूट HCl है या और डाइल्यूट H2SO4, दोनों में से एक करेंगे। तो यहाँ पे अमाइड का रिडक्शन किस में होता है बच्चों, दैट इज नथिंग बट एसिड, दैट इज OH एंड H। तो सिंपली OH इसके साथ जाएगा RC डबल OH
NH इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा NH3, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अमोनिया गैस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो वी कैन टेक एग्जाम्पल्स। यहाँ पे एग्जाम्पल आप ले सकते हो डायरेक्टली। इसका एक और एक तरीका है, इसका आप डायरेक्ट, ये अमाइड का हमने एक मिडल स्टेप दिखाया, या आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, दैट इज RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस ट्वाइस H2O प्लस डाइल्यूट HCl। तो व्हाट विल द रिएक्शन, वहाँ पे अमाइड का जो स्टेप है वो स्किप हो जाएगा और इट इज़ गोइंग टू फॉर्म, ये क्या फॉर्म करता है RCOOH प्लस दिस इज नथिंग बट NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ओके, सो दिस इज डायरेक्ट स्टेप मेथड, जहाँ पे अमाइड का फॉर्मेशन ही स्किप हो जाता है और डायरेक्टली आपको ये मिलता है, दैट इज अल्किल नाइट्राइल along with 2H2O gives acid and this is ammonium chloride। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, दिस मेथड। तो उसको वही मेथड से हम लोग क्या करते हैं, वन मोर एग्जांपल विल टेक। यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज गोइंग टू फॉर्म CH3CONH2, ठीक है ना, CONH2 फॉर्म करेगा। ओके, डायरेक्टली अमाइड फॉर्मेशन ले रहा हूँ मैं, ओके, इससे डायरेक्टली अमाइड फॉर्मेशन, दैट इज CH3CONH2। तो ये क्या होगा, दिस इज अंडरगोज एसिड हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3COOH प्लस अमोनिया। सो दैट इज नथिंग बट, वो कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। दिस इज नथिंग बट एसिटिक एसिड। ओके, सो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N से आपको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। आप अगर डायरेक्टली यू कैन रिकॉग्नाइज, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, देखो C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N, ये इसका कन्वर्जन क्या हो रहा है बच्चों, एसिड में। ओके, तो आपको कौन सा एसिड मिलेगा, दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे आपको पता चल सकता है डायरेक्टली, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N से आपको कौन सा एसिड मिला है, दैट इज नथिंग बट एसिटिक एसिड। तो इससे कौन सा एसिड मिलेगा, दैट इज नथिंग बट प्रोपियोनिक एसिड। तो मतलब यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N का जो कन्वर्जन है, ये बॉन्ड का कन्वर्जन ही किस में हो रहा है, C2H5COOH। ओके, सो दिस इज द कन्वर्जन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स फ्रॉम अमाइड्स, और हम लोग क्या बोलते हैं, अल्किल नाइट्राइल्स। आपको क्या मिलता है, एसिड। मिडल स्टेप में आपको मिलेगा दैट इज अमाइड, दैट इज RCONH2 ग्रुप, जो CONH2 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज अमाइड्स, ठीक है, उसको अमाइड्स बोलते हैं। दैट ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स अस एसिड। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड। नाउ सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं। सेकेंड मेथड दैट इज फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिल क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड, ठीक है। तो सेकेंड मेथड जो है, दिस वाज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड। सेकेंड that is from hydrolysis of A part, that is acetyl chloride or acyl chloride, एंड बी पार्ट आएगा एसिटिक अनहाइड्राइड से, ठीक है, और अनहाइड्राइड सिंपली। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोलिसिस, that is RCOCl plus H2O. So what is going to form? That is nothing but RCOOH plus HCl. तो ये आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। सो इसका और एक एग्जांपल हम लोग लेंगे, CH3COCl plus H2O. This will break down into OH and OH, ठीक है ना। तो इसके साथ तो OH जा रहा है और HCl के साथ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH plus HCl। ओके, सो दिस इज
अबाउट एसिटिल क्लोराइड या असाइल क्लोराइड से हम लोग कैसे हाइड्रोलिसिस करके एसिड हम लोग प्राप्त कर सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं. देन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ अनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस, सो दैट इज R C double bond O, then again C double bond O R. तो इसका हाइड्रोलिसिस आप करेंगे H2O. सो दैट इज नथिंग बट, आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे देखो, दिस इज नथिंग बट ट्वाइस RCOOH. ओके, सो दैट विल गिव यू R ट्वाइस RCOOH. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग और एक एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज इफ इट इज एसिटिक अनहाइड्राइड CH3 H2O. So that is nothing but क्या फॉर्म करेगा, that is going to give twice CH3COOH. So that is acetic acid हमको मिलता है from acetic anhydride. This is acidic anhydride and this is acetic acid. ठीक है, तो एसिटिक एसिड, एसिटिक अनहाइड्राइड से हमको क्या मिल रहा है, एसिटिक एसिड. ओके, सो दिस इज अबाउट प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम, किससे, एक एसिटिल क्लोराइड से मिल रहा है और दूसरा क्या है, एसिटिक अनहाइड्राइड या अनहाइड्राइड सिंपली. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम अल्कलाइन, दैट इज फ्रॉम ईस्टर्स, दैट इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, और हम लोग बोलेंगे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है एसिड हाइड्रोलिसिस. तो कैसे हम लोग को मिलता है, दैट से. ओके, सो दैट इज नेक्स्ट क्या रहेगा, एसिड हाइड्रोलिसिस और थर्ड प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसिड, दैट इज तीसरा प्रिपरेशन मेथड क्या है बच्चों, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोलिसिस फ्रॉम ईस्टर, सॉरी फ्रॉम ईस्टर, और उसमें भी क्या है, ए पार्ट, दैट इज एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. ठीक है, हमारे पास ईस्टर है, लेट्स सी RCOOR' प्लस H2O. in the presence of dilute HCl या H2SO4. ठीक है, dilute HCl और dilute H2SO4. तो क्या होगा बच्चों, दिस इज नथिंग बट RCOOH R-OH. आपको अगर याद होगा तो दिस इज नथिंग बट अपोजिट टू ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस, देखो एसिड और बेस कंबाइन होते हैं और आपको क्या मिलता है, ईस्टर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड एंड दैट इज अल्कोहल, दैट इज आपको अल्कोहल मिल रहा है, एसिड एंड बेस. सो नेक्स्ट दैट इज CH3 COO C2H5 अगर है तो H2O आपको अगेन सेम कंडीशंस, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4. So what is the product? That is nothing but CH3 COOH and C2H5OH. So this is acid. This is nothing but acetic acid. So this is easiest method. Easy method से कि एसिड हाइड्रोलिसिस करो ईस्टर का डायरेक्ट, इट इज दिस रिएक्शन इज अपोजिट टू ईस्टरिफिकेशन रिएक्शंस. तो वी कैन राइट अपोजिट टू ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अपोजिट है ये रिएक्शन. ठीक है, लास्ट दैट इज प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ दैट इज हाइड्रोलिसिस. अभी क्या है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस हो गया. नाउ वी विल सी
alkaline hydrolysis of ester, that is B part, that is alkaline hydrolysis of ester, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो इसमें क्या आता है बच्चों, देखो अल्कल यूज करते हैं यहाँ पे, डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट KOH इज यूज्ड, ठीक है, ईस्टर को। तो पहले ये क्या फॉर्म होगा, इट विल गिव सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दैट इज नथिंग बट क्या होता है, वो सोप होता है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड एज सोप्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे RCOO R' प्लस डाइल्यूट NaOH लेते हैं। सो इट इज गोइंग टू गिव, दिस इज नथिंग बट RCOONA प्लस R'OH। सो दिस इज नथिंग बट सोप। इसको क्या बनेंगे, सोप। तो इसका फर्दर आप क्या करते हो, दिस इज फर्दर अंडरगोज acid hydrolysis, that is diluted ClH3O plus, ठीक है। तो क्या होगा इसका ब्रेकडाउन, that is OH and H का ब्रेकडाउन। तो ये this is going to form RCOOH and NaOH। तो NaOH का रिकवरी हो जाता है, या KOH का क्या होगा, रिकवरी, ठीक है। डायरेक्टली वी आर गेटिंग, सो दिस इज नथिंग बट एसिड, करस्पॉन्डिंग एसिड। अगेन इसका और एक एग्जांपल दे सकते हैं, दैट इज CH3 COO C2H5 प्लस डाइल्यूट KOH ले लीजिए, ठीक है। तो क्या फॉर्म करेगा ये, दिस इज नथिंग बट इट इज गोइंग टू फॉर्म, that is CH3 COOK potassium acetate plus C2H5OH, that is ethyl alcohol। so this is nothing but potassium acetate। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेशियम एसीटेट। तो पोटेशियम एसीटेट अंडरगोज फर्दर, यहाँ पे लिखते हैं CH3 COOK, it undergoes acid hydrolysis, dilute HCl or dilute H2SO4। So what is going to form, that is nothing but CH3 COOH plus KOH रिकवर हो जाता है, ठीक है। So this is nothing but alkaline hydrolysis, okay। So this is about alkaline hydrolysis कैसे होता है। So overall अगर हम लोग अगर समराइज करें, what we have seen, that is first we have seen that is about aldehyde का preparation कैसे होता है from Dibal aluminium hydride catalyst, that is diisobutyl aluminium hydride से उसका एस्टर का रिडक्शन ये कैसे करता है aldehyde में, that we have seen first। And second we have started with कैसे एसिड फॉर्म होते हैं फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स। दैट इज पहला था मेथड अल्किल नाइट्राइल एंड दैट इज अमाइड्स। अमाइड से हम लोग कैसे हाइड्रोलिसिस का अमाइड से हम लोग कैसे एसिड प्राप्त कर सकते हैं, एसिड हम लोगों को ऑब्टेन हो सकता है। तो देखो उसमें क्या हुआ था, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमको अमाइड मिल रहा था, यस। On acid hydrolysis we were getting from simple hydrolysis we were getting initially amide, and amide का आप acid hydrolysis कर रहे हो तो आपको मिल क्या है, acid, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिल क्लोराइड, और हम लोग बोलेंगे असाइल क्लोराइड। क्या, यस, असाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस मिलने का डायरेक्टली सिंपल हाइड्रोलिसिस करो तो आपको मिल रहा है एसिड। देन अगेन अनहाइड्राइड से आप अगर हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो अगेन यू आर गेटिंग acid। then next that is from esters, third method है
जहाँ से आपको एसिड मिल रहा है। तो ईस्टर्स में हम लोगों ने देखा कि कैसे आप एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो और एसिड हाइड्रोलिसिस और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हो। तो एसिड हाइड्रोलिसिस करने पे आपको कैसे, इट इज़ द रिएक्शन रिवर्स ऑफ क्या होता है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो उसमें भी आपको क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है। एंड सेकेंड मेथड वाज दैट वाज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में आपको क्या मिल रहा है, दैट इज़ यू आर ट्रीटिंग ईस्टर विथ NaOH, डायल्यूट NaOH या KOH के साथ मिल रहा है, तो आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आप एज अ सोप मिल रहा है, दैट इज़ नथिंग बट सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज सोप। तो सोप का आप अगेन क्या कर रहे हो, एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस करने पे आपको क्या मिल रहा है, एसिड अलोंग विथ अल्कोहल। Okay, so these are the certain preparation methods of acids. So remaining part we will see in next lecture.